So let's start with the revision and recapitulation of lesson number 8, being safe. Caution is the parent of safety. Accidents are a part of life, but we can avoid them by being careful. And the following being safety rule. We should be careful while we are playing, walking on road, traveling on bus, etc. Let's recall some of the safety rules. अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें तो हम सेफ रह सकते हैं, और कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें हर जगह फॉलो करने होते हैं जब हम खेल रहे हों, सड़क पर चल रहे हों या बस से ट्रैवल कर रहे हों. It's not smart to play on road. Don't ride your bike too fast in crowded area. तो जहाँ भीड़ हो वहां पर हम जो साइकिल चलाते हैं वो बहुत तेजी से नहीं चलानी चाहिए, और रोड्स पर नहीं खेलना चाहिए, यानी कि जहाँ ट्रैफिक हो वहां खेलना नहीं चाहिए. Always walk on footpath. If there is no footpath, walk on the left side of the road. Follow the traffic signal. फुटपाथ पर यानी कि जो साइड में पगडंडी बनी होती है पैदल चलने के लिए, उस पर चले. अगर वो नहीं है तो आप अपने लेफ्ट साइड बाईं ओर वहां चले, ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें. टेक अडल्ट परमिशन और सुपरविजन व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू. जब आप कुछ नया करें तो बड़ों से परमिशन लें या उनकी सुपरविजन यानी कि देख रेख में करें, ठीक है. First aid kit. Having the right supplies ahead of time will help you handle an emergency at a moment's notice. So always keep a first aid kit in your home and car. देखिए जब भी अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले जो चीज प्रोवाइड की जाती है वो होती है फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड किट हमारे घरों में होती है. अब फर्स्ट एड किट में क्या होता है, अगर नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं. कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स या शू बॉक्स लेकर we can just clean it and we can keep some items. और हम उसमें क्या क्या रखेंगे फर्स्ट एड किट में, ताकि अगर कोई चोट लगती है हमें तो हम उसको उस सिचुएशन को हैंडल कर सके. जैसे कि इमरजेंसी फोन नंबर रखें उसमें लिखकर, डॉक्टर का नंबर है या कोई और नंबर है आपका. स्टेराइल गॉज पैड, बैंडेज, कॉटन रोल, scissors and tweezer, adhesive tape, bandage, antiseptic, antibiotic. एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक हम रख सकते हैं. ट्यूब्स, सिजर्स होनी चाहिए, टेप होनी चाहिए, और बैंडेज, कॉटन. लेकिन अगर हम कोई दवाई रखते हैं तो वी शुड कीप अ चेक ऑन दीज मेडिसिन, कि हम उनको थोड़े थोड़े समय में चेक करते रहे कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है. So first question is what should a first aid kit include? जो हमने अभी डिस्कस किया है, इमरजेंसी फोन नंबर, बैंडेज, कॉटन रोल. आपको पता है ना हम अपने घर में रखते हैं बहुत कॉमन सी चीजें जैसे कि बैंडेड्स, डिटॉल या सेवलॉन, और पुदीन हरा रखते हैं. So they all are part of first aid kit. These kids are doing something dangerous. If you'd see them, what would you say to stop them? पिक्चर्स हैं हमारे पास कुछ, और अगर आप देखें इन बच्चों को तो आप क्या बोलेंगे. पहली पिक्चर में बच्चे क्या करें, डोंट, दे आर प्लेइंग विद द फायर. तो आप क्या बोलोगे, डोंट प्ले विद फायर बिकॉज इट कैन कॉज बर्न, उससे जल सकते हैं, ठीक है. सेकेंड इज लेफ्ट हेयर पर, डू नॉट स्विम विदाउट अ नो. ये स्विमिंग के लिए क्या होता है, सपोर्ट करने के लिए, जिससे हम डूबे ना. अदरवाइज बिकॉज यू विल सिंक इफ यू विल नॉट यूज दिस. डोंट प्ले ऑन रोड्स, वी मे हिट बाय व्हीकल. सड़क पे नहीं खेलना है क्योंकि हमें कोई व्हीकल जो है उससे वो हमें चोट पहुंचा सकता है. माई बॉडी माई राइट. योर बॉडी इज योर ओन फ्रॉम हेड टू टो. हमारा जो शरीर है सर से लेके पांव तक हमारा है, ठीक है. तो आज हम रिवाइज करेंगे एक बार फिर से अबाउट द सेफ टचेस. अलग अलग टाइप के टचेस होते हैं, मम्मी पापा की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स की तरफ से, अंकल आंटी की तरफ से, सिबलिंग्स यानी के भाई बहनों की तरफ से, अब प्यार दिखाने के. ओके,
समटाइम्स अ डॉक्टर और एन अडल्ट में एग्जामिन, कई बार क्या होता है कोई बड़ा आपकी बॉडी को एग्जामिन कर सकता है, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि चोट लग गई है तो वो कहेंगे दिखाओ हमें चोट, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेकअप करते हैं, ठीक है, पर ये ओके है, इट्स ओके। अनसेफ टच, वो टच जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए, ठीक है, और कहा जाए कि आपको चुप रहना है, किसी को बताना नहीं है, तो ये टचेस क्या होते हैं, अनसेफ। और हमें किसी के टच को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। As you can see in the picture, the part of the body under the swimmers, no, usually keep out of view. It's not okay to look or touch or play with each other's private parts. So it's not allowed that we touch or see each other's private part. Your body give you clue if you feel unsafe. अगर आप अनसेफ फील करते हैं, अगर आपको डर लगता है, तो हमारी बॉडी हमें क्ल्यू देती है, हमें घबराहट होती है, पेट में गुड़गुड़ हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, हम शिवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जब ये हमारी बॉडी जब हमें ये सिग्नल्स दे, तो हमें क्या करना चाहिए, से नो और स्टॉप, हमें नो या स्टॉप कहना चाहिए। We can tell them not to touch me that way, कि don't do this, मुझे ये पसंद नहीं है। आप अगर लग रहा है कि कहने से बात नहीं बनेगी, आप शोर मचाकर मदद के लिए बुला सकते हैं, या जल्द से जल्द आप अपने पेरेंट्स को बताएं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप भाग भी नहीं सकते, या आप बाद में अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, आपको लग रहा है, या आपको डर लग रहा है, या एनी टाइप ऑफ feeling where you feel unsafe, you should share it with your parents as soon as possible. So safe touches क्या होते हैं, which show affection, यानी कि जो प्यार दिखाते हैं, और जब कोई हमें safely touch करता है तो our body knows it, okay. Unsafe touches which makes us uncomfortable. What you should do if someone's touch makes you uncomfortable, say no, run away for help, shout and run and tell to parents, okay. अगर आप अनसेफ फील करें, आपको डर लगे कभी, तो येल फॉर हेल्प, येल मतलब चिल्लाना, आप मदद के लिए पुकार सकते हैं या अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। इमोशनल क्वोशंट यानी कि EQ, हमारी बहुत अलग अलग फीलिंग होती हैं, कई बार हम हैरान होते हैं, अरे ये क्या हो गया, खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सरप्राइज होते हैं, या क्यूरियस होते हैं, कुछ चीज को करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, या कई बार हम सिली फील करते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो है ना। तो आई फील हैप्पी, अब हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आई फील हैप्पी, हम खुश कब होते हैं, जब हमें हमारे पेरेंट्स या टीचर अप्रिशिएट करते हैं। यू कैन फिल दीज आंसर एज पर योर डिजायर। आई फील सैड, बुरा कब लगता है, जब कुछ गलत हो जाता है ना। आई फील एक्साइटेड व्हेन आई गो टू प्ले, ऑब्वियसली जब आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं और आप खेलने जा रहे हैं तो आप हमेशा एक्साइटेड फील करेंगे। आई फील एंग्री, कब एंग्री फील करते हैं, व्हेन माय बेस्ट फ्रेंड फाइट्स विद मी, ओके। जस्ट अ मिनट। आई फील नर्वस, नर्वस हम कब होते हैं, घबराते कब है, थोड़ा सा एग्जाम टाइम में थोड़ा सा नर्वस होते ही है। सरप्राइज, ऑब्वियसली जब हमें कोई सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज पार्टी मिलती है पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है। बीइंग पॉजिटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट से हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी भी ना बहुत वीक रहती, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में क्या आएगी, एनर्जी। जैसे कि आपका होमवर्क है, आप पहले से पहले सोचो अरे ये तो बहुत मुश्किल है, इट्स रियली वेरी हार्ड, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं, आई विल डू माई होमवर्क इन टाइम। अरे मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे खेलने जाने ही नहीं दिया, बट what you can think, okay, as soon as I finish my work, I'm going to play and I'm going to seek permission from my parents to play, कि जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं क्विकली अपने पेरेंट्स से नो परमिशन लेकर खेलने जाऊंगी या खेलने जाऊंगा, ओके। अपना काम डाउन प्लेस बनाए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने घर के किसी कॉर्नर में एक ऐसी जगह जहां आप शांति से बैठ के अपना गुस्सा शांत कर सके, वो जगह ढूंढे, वहां पर आप पजल,
कलरिंग पेजेस, पिक्चर गेम, ये सब रख सकते हैं। ओके, पिकिंग माय बैड हैबिट्स, अपनी जो बैड हैबिट्स होती हैं वो हमें मालूम होता है, ठीक है, लेकिन हम इन बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं अगर हम लगातार 21 डेज तक इनको ट्रैक रखें। जैसे कि आपको पता है आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन अपना रिकॉर्ड बनाओ, आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों से हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हैबिट को आपने कंटिन्यू रखना है 3 वीक्स के लिए, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वो आपकी हैबिट में डेवलप हो जाता है। ओके, सो what efforts will you make to change this habit? I will accept when my parents say no to me without arguing. यहाँ पर एक सिचुएशन थी कि कई बार हम नो वाला आंसर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि हमें ऐसा लगता है हमने अगर कोई परमिशन मांगी है तो हमेशा हमारे पेरेंट्स यस बोले, लेकिन अगर वो नो बोलते हैं तो हम उस नो को एक्सेप्ट करना धीरे धीरे सीख सकते हैं। कैसे कि अगर एक बार मेरे पेरेंट ने किसी चीज के लिए मना किया तो बिना आर्ग्यू करे मैं वो बात मान लूंगी या मान लूंगा। रिलैक्स कैसे कर सकते हैं हम? स्ट्रेचिंग से, योगा से और गहरी सांस लेकर। ओके, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी हमारी ग्रो करती है, ठीक है, और हमें रिलैक्स रहने की जरूरत कब होती है? जब हम बहुत स्ट्रेस्ड, थका हुआ या परेशान महसूस करें। और रिलैक्स करने का सबसे इजी तरीका है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, गहरी गहरी सांस लेना। इसके अलावा हम खेल सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इससे भी हमें क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। लेकिन जब भी कोई स्ट्रेचिंग या योगा करें तो वो बड़ों की सुपरविजन में करें। ओके।